अस्सलाम वालेकुम, रमज़ानुल मुबारक। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि आप लोगों के लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, लाइक प्राइवेट लेवल या होलसेल या ड्रॉप शिपिंग। कोई भी मॉडल अगर उसको लें आप, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। आपको जैसे इस चीज का आइडिया है कि मैं जो हूं, मेरी जो फील्ड है वो Amazon Kindle है, बट आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि जो प्राइवेट लेबल है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और जो Amazon Kindle है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लेवल के ऊपर। तो प्राइवेट लेबल, जैसा कि आपको आइडिया है इस चीज का कि प्राइवेट लेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बाद उसको सेल करते हैं ग्लोबली। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये आता है कि जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो नॉर्मली Amazon प्राइवेट लेबल थोड़ा सा बाउंड होता है एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में। लाइक अगर आपने यूएस में आपने अगर लॉन्च किया तो आप यूएस में ही रहेंगे, अगर आपने यूके में लॉन्च किया तो यूके की मार्केट में रहेंगे, अगर आपने यूएई में लॉन्च किया तो आप वहीं पे रहेंगे, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरी जो सबसे अहम बात कि आपको इन रीजन्स में सेल करने के लिए LLC LTD की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बगैर वहां पे सेल करना बहुत मुश्किल है, बल्कि ये कह लें कि हो ही नहीं सकता। तो नंबर 3 पे Amazon प्राइवेट लेवल में आपको स्टॉक रिक्वायर्ड होता है, राइट? कि आपने स्टॉक बाय करना है, स्टॉक को आपने शिप करवाना है अपने वेयर हाउस में, और वहां से फिर आपने सेल करना है Amazon के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं कि आपने स्टॉक बाय करना है, आपने उसको शिपमेंट करवानी है Amazon के वेयर हाउस में, आपने उसको रखवाना है, फिर आपने उसको सेल करना है, तो उसमें बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस होती है। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि आपका जो स्टॉक है वो टाइमली रिसीव नहीं होता, वो टाइमली अप्रूव नहीं होता, और आपको काफी ज्यादा फिर बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर दूसरा मसला ये भी होता है कि इन केस अगर आपका स्टोर आपने प्रॉपरली मतलब बना भी लिया, आपने प्रोडक्ट्स पे लिस्ट भी हो गई और प्रॉपर सेल भी होना शुरू हो गया, तो बाज़ वक़्त ये भी होता है कि जब सेल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें आपको नुकसान क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टॉक डाउन होगा, शॉर्ट होगा, तो आपने सप्लायर से फिर आपने बात करनी है, आपने उससे दोबारा स्टॉक लेना है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है, सप्लायर कहता है कि मेरे पास तो ये स्टॉक ही नहीं है, या समथिंग लाइक के वो ये कहता है कि मेरा जो रेट था वो अब ज्यादा हो गया। तो अगर आपने एक रेट के ऊपर, एक चीज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाया हुआ है और फिर ऑल ऑफ सडन आपको ये लगता है कि जी उसकी प्राइस अब ज्यादा हो गया, तो आपको भी ऑब्वियसली जो मार्जिन है अपना वो इंक्रीज करने के लिए आपने अपनी प्राइसेस को ज्यादा करना है, तो ये आपको फिर काफी प्रॉब्लम देगी। यानी प्राइवेट लेवल पे एक प्राइस अगर आपने सेट की हुई है अपने कंपटीटर्स के हिसाब से, तो फिर उसको रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज जो इसमें सबसे मेन है ये कि इन्वेस्टमेंट और अकाउंट क्रिएशन। तो आपको पता है कि Amazon का अकाउंट क्रिएशन जो है वो पाकिस्तान से बनाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे प्राइवेट लेवल का, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का। सो इसको देखते हुए एक चीज जो बड़ी जरूरी है वो ये कि आप ये भी देखें कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। यानी Amazon Kindle के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 12 हजार, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट $20K प्लस डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू क्रिएट योर अकाउंट, टू लिस्ट योर लाइक प्रोडक्ट्स और टू सेल देम ऑन Amazon, और प्लस मार्केटिंग कॉस्ट इसके अलावा है। तो ये कुछ इसकी चीजें थी। प्लस एक और चीज इसमें ये कि Amazon Kindle जो है थोड़ा सा, Amazon प्राइवेट लेवल जो है वो थोड़ा सा फास्ट पेस्ड एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आप बहुत जल्दी ग्रो आप हो सकते हैं, बट ग्रो करने के लिए आपको पैसे काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। यानी आपने मार्केटिंग भी करनी है, आपने स्टॉक भी बाय करना है, आपने LLC भी की फीस भी आपने साथ मतलब पे करनी है, Amazon के वेयर हाउस की फीस भी आपने साथ पे करनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं Kindle की, तो Amazon Kindle एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि Kindle के ऊपर आपको स्टॉक रिक्वायर्ड नहीं होता।
नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई आपको LLC LTD बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। ठीक है, किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि आप LTD या LLC आप मतलब बनवा लें, बट कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने अपने इसको ब्रांड बनाना है तो फिर आप उस पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल जो है अपने इंडिविजुअल जो डिटेल्स हैं आपके ईमेल पे, आपके पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर आप अकाउंट इजीली पाकिस्तान से बैठ के आप बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्योंकि जब मैंने बात की कि स्टॉक नहीं है, तो क्योंकि ये डिजिटल बुक्स होती हैं तो इसमें स्टॉक इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ना अमेजोन के वेयर उसकी कोई फीस है और ना कोई और चीज आपको उसमें रिक्वायर्ड है। तो ये चीजें इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि आपको हैसल फ्री जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलता है, जिसपे आपने जस्ट वन टाइम अपनी बुक्स को अपलोड करना है और आपने फिर उनको सेल करना है ग्लोबली। अब जब ग्लोबली की बात करें तो जैसे हमने प्राइवेट लेवल की बात की, तो Amazon Kindle थोड़ा सा डिफरेंट है। Amazon Kindle में आपने जहां जहां पे Amazon की सर्विसेज अवेलेबल है वहां पे आपकी बुक लाइव हो जाएगी, वहां पे वो सेल हो सकती है और कोई मार्केट बाउंड नहीं है, आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं। लॉन्च आप करेंगे .com की मार्केट में, बट आपकी बुक पूरे ग्लोब में अवेलेबल होगी। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज है कि इसमें जो वेरिएशन होती है, जैसे प्रोडक्ट की वेरिएशन होती है, सेम वे में बुक्स की वेरिएशन भी होती है। यानी आप इसमें ई बुक भी इसमें लॉन्च हो सकती है, इसमें प्रिंटेबल बुक लॉन्च हो सकती है, इसमें हार्ड कवर लॉन्च हो सकता है, इवन इसमें ऑडिबल बुक भी लॉन्च हो सकती है। ऑडिबल बुक की हम बात करें तो ऑडिबल जैसा कि आपकी एक नॉर्मल बुक होती है, उसकी नरेशन होती है फिर, और वो उस फॉर्मेट में अपलोड होती है। तो किंडल की अगर हम ये बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेट लेवल से बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि 50 to 60% कम है जो कि Amazon प्राइवेट लेवल के ऊपर या होलसेल के ऊपर है। सपोज अगर Amazon Kindle पे आपको आपको Amazon प्राइवेट लेवल के ऊपर अगर आपको 10 से 12,000 डॉलर आपको रिक्वायर्ड है, तो Amazon Kindle के ऊपर आपको इसकी हाफ से भी कम प्राइस रिक्वायर्ड है। अब कई लोग हमें कहते हैं जी बुक्स तो फ्री होती हैं, ये तो हम कहीं से भी हम लोग लेके हम लोग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट Amazon की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हैं। Amazon इस चीज को देखता है कि आपकी जो बुक्स हैं वो कहीं से कोई कॉपी तो नहीं है, आपने कहीं से कोई कॉपी करके तो कंटेंट आपने अपलोड नहीं किया। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं इस चीज के अंदर कि आप कैसे बुक बनाते हैं। और फिर हर कोई बंदा खुद से बुक लिख भी नहीं सकता, ना आप ऑथर हैं ना आप राइटर हैं। इन्वेस्टर हजरात जो हैं उनके लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 4 से 5 हजार की, तो आप किसी प्रोफेशनल कंपनी की सर्विसेज लेके अपनी बुक्स को प्रॉपरली लॉन्च करने जा सकते हैं। अगर ROI की बात करें तो प्राइवेट लेवल में ROI 10 से 12% होता है इनिशियल स्टेजेस पे। किसी ने बहुत तीर मार दिया तो 15% तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 18 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, किंडल में आपका ROI स्टार्ट ही 20% से होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम करनी है, कोई स्टॉक अपने बाय नहीं करना, जस्ट वन टाइम आपने इसमें अपलोड करनी है। फॉर एवर आपका एक एसेट बिल्ड हो जाएगा। हाँ, मार्केटिंग आपने जरूर करनी है। अगर आप ये कहें कि आप मार्केटिंग के बगैर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मार्केटिंग के बगैर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो मार्केटिंग इज मस्ट, और क्वालिटी कंटेंट, उसके बाद लेस कम्पिटिटिव नीश, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा हमने आज कंपैरिजन किया प्राइवेट लेवल का और Amazon Kindle का। अगर आपको Amazon Kindle से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जहन में आए इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद, तो आपने मुझसे लाजमी राब्ता करना है, मुझसे क्यूरीज अपनी आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। और दूसरा, हमेशा मैं एक ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ पे मेरे जो सेशन होते हैं, मैं ये वाली बात करता हूँ कि हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कोई भी मॉडल नाकाम नहीं होता। ठीक है, नाकाम क्यों हो उसमें होता है कि आपकी जो पॉलिसीज होती है, जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं, वो उस तरीके से नहीं होती, अप टू द मार्क नहीं होती, प्लस आपको उस मॉडल के मुतालिक नॉलेज ही नहीं होती। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के देखा देखी आप अगर जंप इन हो जाएंगे तो आपका पैसा भी जाया होगा, आपका वक्त भी जाया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।